हाय बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर्स अड्डा 247। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। आप लोगों के नीट एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं। आई गेस आपने रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट कर दिया होगा, बट मैं आपको बताना चाहूँगी एक बहुत बड़ी अपडेट है। दैट इज़ कि आपका जो CMC वेल्लोर कॉलेज है, जो कि 3rd रैंकिंग पे है अगर हम लोग मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं, तो इस मेडिकल कॉलेज के भी एप्लीकेशन फॉर्म निकल गए। अब एप्लीकेशन फॉर्म से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको इस कॉलेज का अलग से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इस कॉलेज में एडमिशन आपके नीट के स्कोर के बेस पर ही होंगे और इसकी कट ऑफ 680 प्लस के करीब जाती है। लेकिन आप लोग को अगर इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। अब बात ये है कि एक तरह का एक प्राइवेट कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज के होने के बावजूद इसकी जो फीस है बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जितनी ही है। तो यार आपको इस कॉलेज के एडमिशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले जाना है admissions.cmcvellore.ac.in पर। पहली जो नोटिफिकेशन है वही आपकी ये है अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज। आप जैसे ही इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको सबसे ऊपर दिखेगा MBBS एडमिशन बुलेटिन। आपको ये डाउनलोड कर लेना है। अब जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको इस तरह से एक पूरा PDF मिल जाएगा इसका ही। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है बेटा जी वो स्टार्ट हो रहे हैं 11th ऑफ फरवरी से। ठीक है, यानी कि स्टार्ट हो चुके हैं, 11th ऑफ फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट एप्लीकेशन की कब की है? 28 मार्च तक की है और यही डेट आपकी लास्ट रहेगी फीस पेमेंट की। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट्स अगर कोई एप्लीकेबल है तो उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए आपको 1 अप्रैल तक का टाइम मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट डे फॉर रिसिप्ट ऑफ सर्टिफिकेशन फॉर्म्स फ्रॉम माइनॉरिटी नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए 25 अप्रैल तक का टाइम है। ठीक है, और इस तरह से आपका जो भी अंडर ग्रेजुएट कॉलेज रिकमेंडेशन फॉर क्रिश्चियंस है एनेक्चर आपको मिल जाएगा 4th में, है ना, कोड 62। तो इसको आपको 25 ऑफ अप्रैल तक भरना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीट का जो फॉर्म है, नीट के ही स्कोर से आपका इस कॉलेज में एडमिशन होगा, तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन सबमिशन करना होता है नीट के स्कोर का। जब नीट का स्कोर आ जाता है तो उसकी डेट अभी अनाउंस नहीं करी गई है और काउंसलिंग की डेट अनाउंस नहीं करी है, बट एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि यार इस कॉलेज में अगर मैं सीट्स की बात करूं, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है तो वो इसमें 50% जो सीट्स है वो मैनेजमेंट कोटा के ऊपर डिपेंड करती है। मैनेजमेंट कोटा के अंडर आ रही है 50% ऑफ सीट। ठीक है, जिसमें आपका और बाकी की जो 50% सीट्स हैं वो आपकी गवर्नमेंट कोटा के अंदर है। तो इस तरह से कुछ सीट्स डिवाइडेड है। मैनेजमेंट सीट्स में ओपन 2, माइनॉरिटी नेटवर्क 38, CMC वेल्लोर स्टाफ कोटा 10 और गवर्नमेंट सीट्स में 20% स्टेट क्रिश्चियन माइनॉरिटी कोटा है, 20 सीट उनकी है, 30% गवर्नमेंट कोटा है जिसमें 30 सीट उनकी है। और इस पूरे जो कोर्स का जो ड्यूरेशन रहने वाला है वो 4 साल 6 महीने प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप का रहने वाला है। अब बात आ जाती है कि कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। सबसे पहले तो यार बच्चे की एज वही होनी चाहिए, 17 साल की हो जानी चाहिए बिफोर या फिर ऑन 31 दिसंबर 2025। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग के बोर्ड एग्जाम भी चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बोर्ड्स दे रहे होंगे, तो यार 50 परसेंटाइल आपको आपकी होनी चाहिए अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। और एज पर तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% स्कोर मिनिमम होना चाहिए PCB में। और वहीं पर अगर आप OBC MBC या फिर SC ST कैंडिडेट्स है तो 40% एग्रीगेट होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको ये फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए। देखो, सबसे पहले तो आपको आपका सर्टिफिकेट चाहिए क्लास 12th का सर्टिफिकेट चाहिए जो कि CBSE का होना चाहिए या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड का होना चाहिए। ठीक है, और ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करता है। ठीक है, अब एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाते हैं तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आपको इस लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा, दैट इज admissions.cmcvellore.ac.in पर। ठीक है, तो आप इस
के थ्रू अपना पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, या और मैं आपको ये जो पीडीएफ है वो डॉक्टर्स अड्डा के टेलीग्राम पे भी डलवा दूंगी, तो आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। और ये कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले ही आपको रेडी करवा लेने हैं, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, है ना, कि आपको कितना एप्लीकेशन फ़ीस, अगर आप इस कॉलेज के फॉर्म भरते हैं तो क्या एप्लीकेशन फ़ीस होने वाली है, ये सब भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। देखो, सारी की सारी डिटेल्स आपको इस फॉर्म में मिल जाएंगी, इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएंगी। एप्लीकेशन फ़ीस के क्या चार्जेस हैं, देखो, बेसिक 1200 फीस रहेगी और एक रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी, दैट इज 500 की। ठीक है, 500 पर कोर्स, यानी कि अगर आप एमबीबीएस के लिए भरते हो, आप बीएससी के लिए भी भरते हो, तो आपको 500, फॉर एग्जांपल आपने एमबीबीएस भी भरा, बीएससी भी भरा, तो आपने 1200 प्लस 500 प्लस 500, इस तरह से आपकी फीस रहने वाली है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन बुलेटिन है बेटा जी। अगर कोई डाउट रहता है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड ये जो आपका पीडीएफ है ये आपको सीएमसी वेल्लोर की साइट से भी मिल जाएगा इंफॉर्मेशन बुलेटिन, और साथ ही साथ मैं इसको डॉक्टर्स अड्डा के टेलीग्राम चैनल पे भी डलवा दूंगी। ठीक है, तो अब मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप इस कॉलेज में एडमिशन्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कट ऑफ 680 प्लस रहने वाली है इस कॉलेज की, 3rd रैंक पे आता है ये कॉलेज। फीस स्ट्रक्चर इसका अगर हम लोग देखेंगे तो 80,000 के अराउंड इसकी पूरी फीस भरती है, रिगार्डिंग 1 साल का जो क्यूमुलेटिव चार्ज होता है, ट्यूशन फीस होती है, सबको मिला के 80,000 तक इसकी फीस पड़ती है, यानी कि सबसे सस्ता प्राइवेट कॉलेज है। तो अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है। एंड और अभी आपके नीट एग्ज़ाम क्योंकि पास आने वाला है, तो ये वही टाइम है जब आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। और रिवीजन के लिए मैं लेके आ रही हूँ ज़ूलॉजी के ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले पूरे यूनिट का 1 शॉट, और ये 1 शॉट होने वाला है ऑन 16 फरवरी सुबह 11 बजे से। तो जुड़ना ना भूलेगा ऑन डॉक्टर्स अड्डा। टिल देन स्टे ट्यून्ड हियर ऑन डॉक्टर्स अड्डा चैनल, और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा।